हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजा एंड वेलकम टू फाइनेंस जगत। दोस्तों, मुझे काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे अपने व्यूअर्स के, सब्सक्राइबर से। वो कह रहे थे कि सर हमें एसबीआई से पर्सनल लोन लेना है, तो हमें नहीं पता कि इसका प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंटरेस्ट रेट क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कंप्लीट वीडियो जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने एसबीआई से पर्सनल लोन लेना है तो उसमें आपकी क्या क्या टर्म्स रहेंगी, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे, सिबिल स्कोर कितना आपका चाहिए होगा, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, ईएमआई कितनी रहेगी, टेन्योर क्या रहेगा और कितनी जल्दी आपको लोन मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपका सिबिल स्कोर कम है ना, तो आपके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनल लोन के अंदर ही एसबीआई ने काफ़ी सारे लोन्स दिए हुए हैं। अगर आपने गलत लोन अप्लाई किया तो वो लोन आपका हो जाएगा रिजेक्ट और आपका सिबिल स्कोर और ज़्यादा डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो हार्ड इंक्वायरी के अंदर काउंट होता है। चाहे आपका सिबिल स्कोर ठीक भी है, फिर भी आप अगर गलत लोन अप्लाई करेंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे या आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, आपको लोन मिलेगा ही नहीं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा ऑथेंटिक सोर्स से, एसबीआई की वेबसाइट पर ही हूं मैं इस टाइम। इनकी वेबसाइट से ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कैसे चेक करनी है, कहाँ से डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, ईएमआई क्या रहेगी, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसको तो आप छोड़ दीजिए, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है जिसको एक्सप्रेस फ्लेक्सी बोलते हैं। ये लोन टू पेंशनर है, इसको भी मैं कंसीडर नहीं कर रहा। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट है, ये वो वाला लोन है जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए है, लेकिन जिनकी सैलरी एसबीआई के अंदर ही आती है। इसका मतलब कि जिनका सैलरी अकाउंट है और एसबीआई में ही उनका सैलरी अकाउंट है, तो उनको कौन सा लोन अप्लाई करना चाहिए? एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन उनके लिए है। अब इसके अलावा जो एसबीआई के कस्टमर्स हैं, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद एसबीआई, आप कस्टमर हैं, उनके लिए क्या है? प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स भी होते हैं। यहां पर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपको बैंक को कोई ना कोई चीज सिक्योरिटी के तौर पे देनी होती है। ये वाला जो लोन है ये आपके लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। एसबीआई क्विक पर्सनल लोन, लोन टू सैलरीड कस्टमर्स नॉट मेंटेनिंग सैलरी अकाउंट विद अस। इसका मतलब कि आप सैलरीड पर्सन हैं, चाहे आपका अकाउंट एसबीआई में है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। ये किन के लिए है? पर्सनल लोन उनके लिए है जो कि सैलरीड क्लास में है और जिनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो यहां पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको कौन सा लोन अप्लाई करना चाहिए। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपके लिए ये वाले लोन्स अवेलेबल रहेंगे। आप ये वाला लोन, ये वाला और ये वाला ले सकते हैं, ठीक है। एक तो एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट है, एक एसबीआई क्विक पर्सनल लोन है, एक एसबीआई एक्सप्रेस इलीट जिसको हम बोलते हैं, ये वो वाला लोन है। अब हम देखते हैं जी कि ये जितने भी लोन्स हैं इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या है, वो हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करिए, क्योंकि मैं सिबिल स्कोर और लोन्स वगैरह के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अब देखिए, यहां पे मान लीजिए कि आप क्या है, आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई के अंदर है। पहले हम यहां क्लिक करते हैं मोर इन्फॉर्मेशन पर। अब देखिए, अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में ही है तो आपको लोन कितना मिल सकता है? 30 लाख रुपीज तक का। इंटरेस्ट रेट अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां से चेक करना है। यहां पे लिखा हुआ लो इंटरेस्ट रेट है। डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको बता देता हूं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। एक होता है फ्लैट रेट और एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस। तो जो फ्लैट रेट है वो हमेशा ही आपको कॉस्टली पड़ता है, तो हमने कौन सा लेना होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस वाला। प्रोसेसिंग चार्जेस भी इनके कम ही हैं। अभी ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि कितना प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा। डॉक्यूमेंटेशन वाकई में बिल्कुल कम है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। सेकंड लोन का भी प्रोविजन है। कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई गारंटर की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि गारंटर भी हमें नहीं चाहिए। अब देखिए, इसमें एलिजिबल कौन है, दैट मीन्स कि किसको लोन मिल सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है जी कि इंडिविजुअल विद सैलरी अकाउंट विद एसबीआई, क्योंकि हम कौन सा लोन देख रहे हैं? हम लोन ही वो वाला देख रहे हैं जो कि उनके लिए है जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई के अंदर है। आपकी मिनिमम मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? 15,000 रुपीज़ आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। और आपकी जो ईएमआई टू एनएमआई रेशो है वो लेस देन 50% जो है वो रहेगी। इसका मतलब कि आपकी जो ईएमआई बनेगी ना, वो आपकी 7500 के अराउंड जो है वो
बनेगी या इससे कम बनेगी आपकी EMI। ठीक है जी, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप लोन लेना चाहते हैं 5 ईयर्स के लिए, आप कहते हो कि मुझे 5 ईयर्स के लिए लोन चाहिए, अब आपकी इनकम ही 15,000 रुपये है, तो बैंक आपको क्या बोलेगा कि भैया आपकी मैक्सिमम EMI जो है ना वो हम 6,000 रुपये मानते हैं, क्योंकि आप 15,000 थोड़ी ना पे कर दोगे। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 12, आप इतना पैसा साल में पे करोगे। और अगर 5 साल के लिए आपको लोन चाहिए तो आपको 3,60,000 रुपये से ज़्यादा का लोन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब इसका ये है। ओके, अब आगे देखिए, ये किन के लिए है? उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, PSUs में काम करते हैं, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, या सिलेक्टेड कॉरपोरेट्स में काम कर रहे हैं। मतलब कि इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है बैंक ने कि अगर आप इन कॉरपोरेशंस में काम करते हो तो आपको ये वाला लोन मिलेगा। मिनिमम लोन की अमाउंट 25,000 है, मैक्सिमम 20 लाख रुपीज़ है। ओवरड्राफ्ट की भी इसके अंदर फैसिलिटी आपको मिलेगी, लेकिन ये आप एक बार इसको छोड़ दें। लो जी, टर्म्स एंड कंडीशन में आपको ना एक लिंक भी दूंगा दोस्तों वीडियो में, PDF है, वो मैंने SBI से डाउनलोड किया, उसमें ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लेते हैं। पीनल इंटरेस्ट आपको लगेगा जी 2%। पीनल इंटरेस्ट एक तरह की पेनल्टी होती है। ये पेनल्टी आपको क्यों लगती है? जब आप लेट पेमेंट करते हो इंटरेस्ट की, सॉरी EMI की आप लेट पेमेंट करोगे तो आपको वैसे तो इंटरेस्ट लगेगा ही, साथ में ये 2% एक्स्ट्रा लगे। प्री पेमेंट चार्जेस जिसको हम बोलते हैं, फोरक्लोजर चार्जेस हैं, ठीक है जी, तो वो आपको 3% ऑफ प्रीपेड अमाउंट पे करने पड़ेंगे। मिनिमम रीपेमेंट पीरियड जो है वो 6 मंथ्स का है, मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड जो है वो 6 ईयर्स का है। इसका मतलब कि आपको मैक्सिमम 6 साल तक के लिए लोन मिल सकता है। तो अब ये तो था जी उनके लिए जिनका कि सैलरी अकाउंट SBI के अंदर ही है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा लोन। अब ये जो लोन है ये उनके लिए है जिनका कि सैलरी अकाउंट SBI में नहीं है, नॉट मेंटेनिंग सैलरी अकाउंट विद अस। अब इसमें देखते हैं कि क्या डिटेल हमें मिल रही है। अब देखिए, लोन की अमाउंट थोड़ी सी कम हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि फिर आपको लोन मिलेगा 20 लाख, उसमें कितना था 30 लाख रुपीज़ तक का। इसमें भी इंटरेस्ट रेट कम ही है, इंटरेस्ट वैसे ही डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर ही है, प्रोसेसिंग चार्जेस कम है, डॉक्यूमेंटेशन ये सब वैसे ही है, इसमें भी कोई सिक्योरिटी कोई गारंटर नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लोन की अमाउंट थोड़ी सी कम हो गई है। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी के अंदर क्या है। अब एलिजिबिलिटी में भी दोस्तों ऑलमोस्ट वैसा ही है कि मंथली इनकम आपकी होनी चाहिए कम से कम 15,000 रुपये, रेशो वही है 50% ही है। और ये अगर आप काम कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, PSU में, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी किसी में भी काम कर रहे हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, एज लिमिट आपकी इतनी है, मिनिमम सर्विस 1 ईयर है। इसका मतलब कि वो आपसे क्या करेंगे, वो आपसे सैलरी का या जॉब का प्रूफ मांग सकते हैं, ठीक है। लोन की अमाउंट 24,000 रुपये है, मैक्सिमम जो है वो 20 लाख रुपये है, डिवाइडेड बाई 24 टाइम्स NMI। यहाँ पे फार्मूला है कि आपको मैक्सिमम इतना जो है वो लोन मिल जाएगा, राइट। अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर यहाँ पे देखिए उन्होंने बता दिया। अब हमें पहली चीज़ तो ये है जी, प्रोसेसिंग फीस लगेगी आपकी 1.5%। अब दोस्तों यहाँ पर ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्या होता है कि वो वाले लोग, वो वाले एजेंट्स जो बैंक की तरफ से आते हैं, आपको बोलते हैं कि हम आपको लोन दिलवाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ एक केसेस में ऐसा होता है कि कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, ठीक है, आपको ये बोल के फाइल आपकी रेडी करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ दोस्तों कि 1.5% ऑफ लोन अमाउंट आपको चार्ज पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो 1.5% का मतलब ये है कि 1,500 रुपये आपके प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो लगेंगे। आप ये मान के चलिए 1,500 रुपये 1 लाख के पीछे आपके चार्जेस लगेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू मिनिमम 1,000 एंड मैक्सिमम 15,000 है, राइट। उसके ऊपर GST भी है। पीनल इंटरेस्ट वैसे ही 2% है। प्री पेमेंट चार्जेस भी इसके अंदर लगेंगे। रीपेमेंट का पीरियड 6 मंथ्स है, मतलब कि मिनिमम 6 महीने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम कितना हो गया यहाँ पर 6 ईयर्स का पीरियड हो गया आपका। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए यहाँ पे, ये दोस्तों सभी लोन्स में सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद मैं आपको PDF भी दूंगा एक बड़ी अच्छी सी, वो मैंने इनकी वेबसाइट से ही डाउनलोड करी है, उसके अंदर और ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। इनकम टैक्स की रिटर्न चाहिए, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए पिछले 6 मंथ्स की। अब इसका मतलब कि आपका एनी अदर बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बता दिए लोन किसके लिए, जिनका कि SBI में अकाउंट नहीं है। 2 फोटोग्राफ चाहिए, लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए, प्रूफ ऑफ ID चाहिए, परमानेंट एड्रेस चाहिए, KYC चाहिए, ऑथोराइज्ड ब्रांच। इसका मतलब कि एप्लीकेंट जो है वो कोई भी एक SBI की ब्रांच चूज कर सकता है जो कि उसके घर के आसपास है, और वहाँ पर वो जाके अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये है जी PDF जो मैंने डाउनलोड करी थी SBI की वेबसाइट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है।
यहाँ पर वगैरह एक्सप्रेस क्रेडिट का 1% है, एसबीआई पेंशन लोन का 0.5% है, ये जैज वन है, इसके ऊपर नील है, और अलग अलग तरह के अलग अलग चार्जेस जो हैं यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप EMI पेमेंट नहीं करते हो टाइम पर तो आपको पेनल्टी पड़ेगी जी 500 रुपये। इसका मतलब कि 500 रुपये ये पड़ेंगे, प्लस आपको क्या पड़ेगा, आपको पीनल इंटरेस्ट भी जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आपके ऊपर सेक्शन 138 में कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी होती हैं और वहाँ पर जाकर आप इसके ऊपर साइन भी करते हो, फिर बाद में आप कहते हो हमें तो बताया ही नहीं है। तो जब आपने साइन ही कर दिया तो इसका मतलब कि यू हैव ऑलरेडी रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस। प्री क्लोजर चार्जेस भी आपको 3% पे करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपके लोन को पहले क्लोज करते हो तो उसके ऊपर 3% चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ SBI की वेबसाइट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट विद इफेक्ट फ्रॉम 15 फरवरी से, मतलब कि चेंज नहीं किए हैं उन्होंने, कि कितना है हमारा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट दोस्तों आप एक चीज देखिए, एक्सप्रेस क्रेडिट का अलग है, इसका अलग है, और अदर एप्लीकेंट जो है उनको अलग इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। तो आपने चेक कर लेना है कि आपका कौन सा लोन आपने लेना है। अब फॉर एग्जांपल कि आपने लोन लेना है ये वाला ही, एक्सप्रेस क्रेडिट वाला ही, तो उसमें वो आपको बता रहे हैं कि ये तो होता है जी मिनिमम इंटरेस्ट रेट, कि इससे कम तो बैंक चार्ज कर ही नहीं सकता है। MCLR जिसको बोलते हैं, ये मिनिमम लेंडिंग रेट है आपका, प्लस ये वाला, तो वो बन गया ये वाला, राइट। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, आपको ये पे करना पड़ेगा। अगर आप किसी और स्कीम के अंडर लोन लेते हैं तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। अगर आप कोई अदर कॉर्पोरेट की तरह एप्लीकेंट बन के लोन लेते हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा कि आप जाके चेक कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है और कितना हमें सिविल स्कोर चाहिए इसके लिए, देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, सिंपल सा फॉर्म है। यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आप जब जमा कराओगे तो आपने ये चेक करना है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म देना है, प्रूफ ऑफ ID देना है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना है, पिछले 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट देनी है, 6 मंथ्स की सैलरी की स्लिप आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है जी। इसके अलावा अब जो फॉर्म है वो बड़ा ही सिंपल सा है। आप यहाँ से शुरू होइए, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सिंपल सा फॉर्म है जैसे हम फिल करते होते हैं। इस फॉर्म के अंदर आपकी इनकम डिटेल वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। इसको आपको भर के SBI की उस ब्रांच में जमा करवाना है जिस ब्रांच से कि आप लोन लेना चाहते हैं। तो जब आप ये फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो ये एक्नॉलेजमेंट रिसीट है, ये आपको मिलेगी, जो कि इस चीज़ का प्रूफ है कि आपने ये वाला फॉर्म जमा करवा दिया। यहाँ पर आप मान के चलिए 10 to 15 डेज़ का टाइम लगता है आपके फॉर्म को प्रोसेस होने में, और फिर वो आपको बताएंगे कि आपका जो लोन है वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हो गया। अब सिविल स्कोर कितना चाहिए, देखिए दोस्तों जनरली जो भी पर्सनल लोन होता है ना, पर्सनल लोन के लिए जो सिविल स्कोर है वो 700 से लेकर 750 तक की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो सिविल स्कोर है ना वो कम है, आपका लो सिविल स्कोर है, आपको लो सिविल स्कोर पर्सनल लोन चाहिए, तो एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है कि खराब सिविल स्कोर पर आपको लोन कैसे मिल सकता है, वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपको करना क्या चाहिए, आपको अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको 15, 20, 25, 30 पॉइंट्स ही कम पड़ रहे हैं तो पहले उसको इम्प्रूव करिए, फिर अप्लाई करिए। आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि सिविल स्कोर कैसे इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ ही आप गारंटर लगा सकते हैं ऐसा जिसका सिविल अच्छा है। अगर आपका सिविल खराब है कोई बात नहीं, गारंटर का अगर सिविल अच्छा है तो आपको लोन मिल सकता है। नंबर 3 क्या हो सकता है कि आप अपने जो लेंडर है उसको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई मेरा सिविल इस रीज़न से ख़राब हो गया था, जैसे उस टाइम मेरी जॉब चली गई थी लेकिन अब मेरी इनकम ठीक है, नाउ आई कैन पे माई EMIs रेगुलरली, तो अब मेरी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लेंडर कन्विंस्ड है आपकी इनकम को देखकर तो भी आपको ख़राब सिविल स्कोर पर भी लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता। तो ये कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। बाकी मेरा जो वीडियो है अलग से आपको दिया हुआ है, इस वीडियो के एंड में भी आ जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप जरूर देखिए कि खराब सिविल पर हम लोन जो है वो कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था जी SBI के पर्सनल लोन के बारे में डिटेल। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सिविल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।